Hello guys, I am Mukesh Kumar and you are watching our channel JP Girls College. गाइस आज की क्लास में हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने एडवर्ब ऑफ मैनर के ऊपर डिस्कस किया, तो ध्यान से समझिए गाइस क्या होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हिंदी में स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। वह शब्द जो वाक्य में क्रिया होने के स्थान को व्यक्त करता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन को ध्यान रखना है गाइस। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर द एक्शन इज डन। स्थानवाचक क्रिया विशेषण दर्शाता है कि कार्य कहाँ पर हुआ है। तो ये शब्द क्रिया होने के स्थान को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल से देखिएगा किस प्रकार से वाक्य में फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सुनील वेंट there. Look this sentence guys. सुनील went there. सुनील वहां पर गया। तो इस वाक्य के अंदर जो there शब्द है ये स्थान की तरफ संकेत करता है, इसीलिए इसे आप क्या कहोगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहोगे। इसी प्रकार से देखिए गाइस, मदर केम हेयर। मदर केम हेयर, माता यहाँ आई। तो हेयर यहाँ पर क्या है, स्थान सूचक क्रिया विशेषण है। आई कहाँ, यहाँ आई। तो ये शब्द वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस की भूमिका अदा करते हैं। इसी प्रकार से देखिए गाइस, कम डाउन, कम डाउन नीचे आ जाओ। आना कहाँ पर है, नीचे आना है। इस प्रकार से डाउन शब्द यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो क्रिया होने के स्थान को दर्शाता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ही वेंट बैकवर्ड। ही वेंट बैकवर्ड, वह पीछे की तरफ गया। तो गया कहाँ पर, पीछे की तरफ। तो बैकवर्ड यहाँ पर क्या है गाइस, स्थान वाचक क्रिया विशेषण है। ओके, इसी प्रकार से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सी केम फॉरवर्ड। सी केम फॉरवर्ड, वह आगे आई। तो आई कहाँ पर, आगे की तरफ। तो फॉरवर्ड यहाँ पे क्या है, स्थान वाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से ये ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया होने की विशेषता को व्यक्त करते हैं, इसलिए इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इन एग्जाम्पल में देयर, हेयर, डाउन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड ये ऐसे शब्द हैं जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुए। एग्जाम के अंदर 3 तरह से वाक्य आपसे पूछा जाएगा। शब्द की पोजीशन आपसे पूछी जा सकती है, या ब्लैंक दे करके आपसे ऑप्शन में शब्द पूछा जा सकता है,
या वाक्य के अंदर कॉमन एरर बनाकर वाक्य को पूछा जा सकता है। कैसे स्टूडेंट आएगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जैसे वाक्य आ गया, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टूडेंट पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में इन क्या है। ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पर ए ऑप्शन कि इन एडवर्ब है, बी ऑप्शन में होगा कि इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, सी ऑप्शन में होगा कि इन यहाँ पर प्रोनाउन है, और डी ऑप्शन में होगा कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए गाइस, प्लीज कम इन। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको प्रेपोजिशन मानते हैं, समझते हैं। इन प्रेपोजिशन की भूमिका अदा करता है कब, जब ये वाक्य में किसी अन्य शब्द के साथ संबंध व्यक्त करता है तब। लेकिन इस वाक्य में ध्यान दीजिए, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। आना कहाँ है, अंदर आना है। तो यहाँ पर जो इन है ना, ये कम क्रिया को मॉडिफाई करता है। तो इन क्या है यहाँ पर, ये एडवर्ब है। और कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की श्रेणी में हम इसको रखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये एडवर्ब होगा, प्रेपोजिशन को आपने चूज नहीं करना। लेकिन यदि वाक्य ऐसे आता है गाइज, ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य ऐसे आता है, फादर इज इन हिज रूम, फादर इज इन हिज रूम। अब आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में इन क्या है। उसी प्रकार से ऑप्शन होगा ए कि इन यहाँ पर एडवर्ब है, बी कि इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, सी कि इन यहाँ पर प्रोनाउन है, डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पर इन जो है ये क्या कर रहा है, फादर का संबंध कमरे से दर्शाता है कि पिता अपने कमरे में है। अब यहाँ पर इन क्या है, ये प्रेपोजिशन है। अब ये यहाँ पर प्रेपोजिशन की भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार से वाक्य में आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन वाक्य को आपने ठीक प्रकार से एनालाइज करना है और उसी के अनुसार फिर ऑप्शन को चूज करना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं हम एक या दो, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर कॉमन एरर भी बनाकर दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द प्रिंसिपल went there, the principal went there। इस तरह से वाक्य बनाएगा और वाक्य को 4 भागों में डिवाइड कर देगा। ये पार्ट हो गया ए, और ये पार्ट हो गया यहाँ पर बी, और ये पार्ट होगा यहाँ पर सी, और डी होगा यहाँ पर
भाई नो एरर। ठीक है, तो वाक्य है, 4 भागों में इसको बांटा गया है। यदि ए बी सी में कोई गलती है तो चूज कीजिए, यदि गलती नहीं है तो डी अर्थात नो एरर पे आ जाइए। तो ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल वेंट देयर, कौन सा देयर यूज कर रहा है यहाँ पर, THEIR, आएगा कौन सा यहाँ पर, THERE। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से आपने चूज करना है। तो हर शब्द को पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार ध्यान में रखना है, और हम 1 बाय 1 प्रत्येक पार्ट कर रहे हैं ताकि वाक्य का विश्लेषण करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर गाइस, जैसे पेपर में आ गया लुक अप, लुक अप, ऊपर देखो। अब आपसे पूछेगा कि ये अप शब्द यहाँ पर क्या है, 4 ऑप्शन देगा कि ये यहाँ पर एज ए प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। बी होगा कि ये यहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। सी ऑप्शन होगा कि यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। और डी ऑप्शन होगा कि यहाँ पर ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए गाइज, लुक अप, देखो कहाँ, ऊपर। तो ये अप शब्द लुक क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से छोटा सा वाक्य भी आपसे पूछ सकता है, और छोटे से वाक्य के साथ आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ध्यान से आपने हर वाक्य को एनालाइज करना, उसके शब्द को देखना है कि क्या गलती वाक्य के अंदर हो सकती है। तो इस प्रकार से आप कॉमन एरर निकाल सकते हो। कॉमन एरर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, कॉमन एरर हर टॉपिक के अंदर होता है। नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में, किसी भी टॉपिक के अंदर कॉमन एरर हो सकता है। तो ये ध्यान से आपने शब्द को एनालाइज करते हुए उसको ध्यान रखना है। तो गाइस ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए कि एडवर्ब प्लेस क्या होता है। एग्जाम में आएगा तो आप अच्छी प्रकार से ऑप्शन को चूज करोगे, आपका ऑप्शन गलत नहीं होगा। आज की क्लास में हम यहीं तक लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के टाइप पर डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगती है, अच्छी प्रकार से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र साथी इसका लाभ उठा सके। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन से खुशी होती है, और खुशी मिलने से हम आगे और अधिक अच्छे एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे, क्लास आपको दी जाएंगी। सो गाइस, बने रहिए जेपी गर्ल्स कॉलेज के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।